So today we will have a lecture on short topics like distance formula, what is slope, and equation of line. So first we start. Hope so कि last हो नहीं last नहीं होगी इंशाल्लाह. So let's move ahead. Distance formula. What is distance formula? x square x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square under root. शाबाश. तो ये आपके पास डिस्टेंस फार्मूला दो पॉइंट्स के बीच में होता है. सही है. आपके पास दो पॉइंट्स गिवन होगी, उसके बीच में आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं कि जो दो पॉइंट्स हैं उसके बीच में डिस्टेंस क्या है. तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ठीक है. तो यहाँ पे आपके पास दो पॉइंट्स होंगी. पॉइंट 1 आपके पास होगी कि x1 y1 होगी और पॉइंट 2 आपके पास होगी x2 y2. जी वालेकुम सलाम. वेलकम. आज पहले और लास्ट क्लास में आप नज़र आ रहे हैं. अच्छा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला आप कैसे फाइंड कर सकते हैं. मिसाल तौर मैं आपको दे रहा हूँ दो पॉइंट्स. ठीक है. लेट्स सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है 2,5. ठीक है. मिसाल तौर यहाँ पे ये 5 है, यहाँ पे ये 2 आ रहा है. ठीक. और एक और मैं पॉइंट दे रहा हूँ आपको यहाँ पे 4,10. मतलब यहाँ पे ये 4 और यहाँ पे ये 10 आ रहा है. तो आपसे पूछा जाए कि इन दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस कितना है, तो अभी फाइंड करेंगे. तो आपके पास पॉइंट 1 ये है और ये पॉइंट 2 है. ठीक है. अच्छा, ये मसला नहीं है कि आप पॉइंट 1 किसी की कंसीडर कर रहे हैं, किसी को नहीं. मिसल पॉइंट 1 आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, इसको भी कंसीडर कर सकते हैं. इसका आंसर मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ता डिस्टेंस पे. सही है. तो आप लेट्स स्टार्ट. इसको आप लिख लेंगे, ये आपका x1 है, y1 है. ठीक है. और ये आपका है x2 y2. तो यहाँ पे पुट करें तो आपके पास डिस्टेंस क्या होगा. x2 आपके पास है यहाँ पे 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y आपके पास 2 क्या है 10 माइनस आपके पास y1 क्या है 5 होल स्क्वायर. इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर. तो आपके पास 4 प्लस 25. तो ये आपके पास इसका जो डिस्टेंस होगा इन के बीच में तो वो होगा 29. सही है. यस सर. ये कैसे पता चलेगा 29 होगा सर? ये फार्मूला मुताबिक पता चल रहा है. जी जी. लेकिन 29 का कोई पर्टिकुलर वे नहीं, ये आपको मतलब दो आपको पॉइंट्स गिवन होंगे, उसके बीच में डिस्टेंस क्या है वो इसी करें. ऐसे ही होगा सर. ये आप जस्ट. हाँ जी जी. ओके सर. हाँ, तो उसके बाद आप फाइंड करेंगे कि मिड पॉइंट क्या होता है. मिसाल आपके पास दो पॉइंट्स गिवन हो. ठीक है. लेट्स कंसीडर दिस सेम मिड पॉइंट्स. अच्छा, मिड पॉइंट का फार्मूला किसी को याद है? x1 sir. plus x upon 2 y1 plus y2 upon 2. सही. मिड पॉइंट का फार्मूला ये होता है कि जो आपके पास दो पॉइंट्स है उसके बीच में मिड पॉइंट मतलब कौन सा है, मतलब इनके बीच में और जो तीसरा पॉइंट कौन सा एग्जिस्ट करता है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम होगा. जी जी पारस, ये भी आ सकते हैं. मिड पॉइंट फार्मूला ज़हन में होना चाहिए. अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन हो तो उसके बीच में क्या होगा. मिसाल तो ये आपके पास
एक्स एम है और वाई एम है, ये आपके क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। तो इसका फार्मूला ये है कि x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2। तो आपके पास x1 क्या गिवन है, 2, प्लस और x2 आपके पास गिवन है 4 डिवाइडेड बाय 2, कामा आपके पास y1 गिवन है 5 प्लस y2 गिवन है 10 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 6/2 बनेगा, ये वाला, तो ये 3 बनेगा, और ये बनेगा 15/2। सही है। तो इसको आप पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा इसके बीच में 3 पॉइंट पे, और 15/2 मतलब 7.5। तो यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे 7.5 है, तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट होगा कि .1 और .2 के बीच में जो डिस्टेंस है उसके बीच में एक ऐसा मिड पॉइंट होगा कि इस मिड पॉइंट से लेकर P2 तक और मिड पॉइंट से लेकर P1 तक जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। ओके सर। सर है जी जी। डिस्टेंस फार्मूले में 3 पॉइंट दे सकते हैं? नहीं, अब 2 पॉइंट्स गिवन होंगी ना, अब 3 पॉइंट्स में डिस्टेंस कैसे, आप मिसाल ये करेंगे कि 2 पॉइंट्स का, आप ये नहीं पूछेंगे अगर 3 पॉइंट्स का डिस्टेंस फार्मूला चेक करें, ये नहीं हो सकता। अच्छा सर। जी ओके। जी। इतना लेंदी नहीं आ सकता, मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स गिवन होंगी तो उसके बीच में डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करें या मिड पॉइंट फाइंड करें, इसका कोई मतलब बड़ा सा रूल नहीं होगा आगे से, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल के बच्चे भी होते हैं और इंजीनियर, मेडिकल वाले बच्चों के लिए डिफिकल्ट होता है। जी पारस, ये मेडिकल में पढ़ाया जाता है, आप 9th और मैट्रिक के बुक्स और देखें, उसमें होता है, मोस्टली जो पंजाब बोर्ड है तो उसमें ये टॉपिक्स हैं। असल में ये टॉपिक्स ज्योमेट्री के रिलेटेड हैं, तो होप्स आपको ज्योमेट्री के टॉपिक्स ये आने चाहिए। पिछली मरतबा भी स्टेट लाइन पे एक क्वेश्चन आया था। सही है। हाँ, अभी आते हैं स्लोप, व्हाट इज स्लोप। ठीक है, तो स्लोप क्या होता है जी। जी स्लोप क्या होता है, राइज ओवर रन तो कहते हैं, लेट्स से व्हाट इज स्लोप। एनी आइडिया। नो आइडिया अबाउट इट सर। जी मैं क्या कह रही हैं आप, ये तो एड मैथ्स के टॉपिक्स हैं, मतलब नहीं, ये टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाते हैं। पिछले मतलब आप डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन देखें तो उसमें ये स्लोप वाला क्वेश्चन आया था। सही है, तो आप अगर हम एडिशनल बुक, तो ठीक है आपकी बात सही है, मगर अगर ये टॉपिक इसके क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे टेकल करेंगे। पिछली मरतबा आप डायरेक्ट इसमें आया था। नहीं, ये कल बीबीए वाले बच्चों, जो मेडिकल वाले बच्चे हैं, स्लोप्स पढ़ते हैं ना, आप मैट्रिक तक, अगर आप ना पढ़ें तो कोई मसला नहीं है, मगर ये क्वेश्चन आया था तो मुझे लाजिम पढ़ाना है, क्योंकि ये हमारी आउटलाइन में शामिल है। ठीक है, ये स्लोप होता है आपके पास जो 2 पॉइंट्स के बीच में जो चेंज आ रही है उसे कहते हैं कि ये स्लोप है। ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच में जो चेंज आ रही है वो क्या होती है। स्लोप। जी हाँ, स्लोप उसे कहते हैं कि जो आपके पास, मिसाल तो यहाँ पे पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, एक .1 और .2, तो इनके बीच में डिफरेंस, मतलब कि चेंज क्या आई है, इनके बीच में चेंज, तो स्लोप आपके पास, इसको कहते हैं ये स्लोप है, या इन सिंपल वर्ड्स इसको ग्रेडियंट भी कहते हैं। ठीक है, और इसे कभी कभी डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। तो बस ये चीज नाम याद हो, स्लोप और ग्रेडियंट, जो आपको चेंज के पास होता है। ओके सर। तो मिसाल तौर आपके पास स्लोप का फार्मूला ये होता है कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये इसको एज अ स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं। सही है, तो आप मिसाल तो आपको 2 पॉइंट्स गिवन होंगे,
तो उसके बीच में आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं। मिसाल तो मैं आपको ये पॉइंट दे दूं कि ये 2,3 और 4, आपके पास 6 हो तो क्या होगा इसका स्लोप। तो यहाँ पे ये P1 है, P2 है, ये आपका X1 Y1 है, और ये आपके पास है X2 Y2 है। तो आप फाइंड करेंगे, आपके पास Y2 क्या है, 6 माइनस 3, Y1 आपके पास 3 है, और X2 आपके पास है 4, और आपके पास जो X1 है 2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 3/2। तो आपकी ये 3/2 एक स्लोप होगी जो चेंज होगी, ठीक है। हाँ, तो अभी अभी जो एक क्वेश्चन आया था, मिसाल तो आपके पास स्लोप ऑफ एक ये मेन, ये चीज आपको जनरल में याद होनी चाहिए। अरे स्लोप ऑफ, जी जी, सर, जो पहले वाला किया उसको ग्राफ में कैसे लिखेंगे, स्लोप वाला? स्लोप वाला, जी जी सर। जी वो आगे आते हैं, उस पे एक क्वेश्चंस भी है हमारे पास। ओके सर। हाँ, स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है जी। जी, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या है एक्स एक्सेल जो पे हो। जी, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। और आपके पास अगर स्लोप ऑफ वाई, आपके पास अगर स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन होगी तो वो क्या होगी। वाई एक्सेस। हाँ, जो आपके पास वाई एक्सिस पे हो उसे कहते हैं कि वो वर्टिकल लाइन, आप कहते हैं कि स्लोप। वो वाई एक्सिस पे हो, ठीक है। और जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे कहते हैं कि ये एक्सिस पे जो लाइन होगी उसका कहते हैं कि वो हॉरिजॉन्टल है, जो वाई एक्सिस पे होगी उसे वर्टिकल लाइन कहते हैं। अच्छा, स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, हमेशा 0 होता है, ठीक है, सही है। और इसका होता है अनडिफाइंड लिख लें या इन्फिनिट लिख लें, सही है। पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है या जस्ट रिमेम्बर करना है सर? जी, बस इसको आप याद कर लें, बस यही है कि इसका कोई मतलब कि आप स्लोप फाइंड करेंगे ना, मिसाल तो आपके पास अगर कोई पॉइंट गिवन हो, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है, ये क्या होगा, इसका डिस्टेंस क्या होगा। मिसाल तो मैं लेट सपोज फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे अगर पी पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पे मिसाल तो 2 का क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वाई यहाँ पे 0 आ रहा है, सही है। और पी पी जी जी सर। .2 ले रहे हैं यहाँ पे 4,0। तो आपके पास स्लोप का फार्मूला क्या था कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो y2 एक्स और y1 आपके पास 0 है, तो ये आपके पास 0 आ जाएगा, ये आपके पास कोई भी नंबर हो, ठीक है। तो ये आपके होल आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन या एक्सिस पे जो भी होगा स्लोप वो 0 हो जाएगा, सही है। बिल्कुल तो सर। सेम 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 आप ले सकते हैं वाई एक्सिस पे, अगर आप पॉइंट यहाँ पे P1 है, यहाँ पे ये 0 होगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे एक्सेस पे आपका वाई एक्सेस पे आप एक्स 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे ये वाई एक्स का वैल्यू 0 आएगा, सही है। तो यहाँ पे 0, वाई लिखेंगे, और दूसरा लिखेंगे आपके पास अगर 0,7.2। तो इसके बीच आप फाइंड करें क्या होगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो आपके पास y2 क्या गिवन है, 7 - 5 अपान, ये तो 0 है, 0 - 0, ये 2/0, ये आपके पास क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, थैंक यू सर। सही है। तो ये आपका आइडिया क्लियर हो गया कि मतलब जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसका स्लोप क्या होता है, और वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। Yes. हाँ, ये कभी क्वेश्चन देखे हैं आपने। कौन से हाँ, सर? तो आपके पास ये जो हमने पहले किए थे, अभी जो किए? जी जी, देखे नहीं है सर। हाँ, अभी आते हैं कि आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर आप स्ट्रेट लाइन हो तो वहां पे आपको प्लेन हुआ है y = mx + c।
तो यहाँ पे आपके पास y x m आपके पास स्लोप होगा, ठीक है। आप इसे c को कहते हैं y इंटरसेप्ट, ठीक है। इसे कहते हैं कि आपका y इंटरसेप्ट होता है, ये m आपके पास स्लोप होता है। तो इसे कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। उसके बाद ये होती समझ है नहीं आया सर। इक्वेशन, हाँ एक मिनट, आपके पास एक ये होती है रिपीट करेंगे इक्वेशन सर? ऑफ, जी जी। जी इक्वेशन ऑफ लाइन है। इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर आपके पास एक पॉइंट गिवन होगा तो उसके बीच में आप इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड कर सकते हैं। मिसाल तो इसका फार्मूला है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस एक्स वन। तो ये आपके पास है स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म, मिसाल y इज इक्वल टू एम एक्स। तो मिसाल तरह आपके कोई पॉइंट्स गिवन होंगे, आप वहीं से फाइंड कर सकते हैं कि इसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी या इसका y इंटरसेप्ट क्या होगा। तो लेट्स हम इस पे कुछ एग्जांपल करते हैं ताकि आपका भी आइडिया हो जाए।